Good morning, students. Today we are going to study our 17th chapter, Across the Wall. In this chapter, we will study about gender wall and the Nagpada Basketball Association of Mumbai. In this chapter, we study about Apsana and her team who across the wall of gender and win the match. Just 13 years old, Apsana Mansoori has already jumped over the wall between her juggi and the local basketball court. 13 years old अफसाना मंसूरी, उसने वो वॉल अक्रॉस की थी. वॉल मीन्स जो जेंडर वॉल थी, जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में थी. ठीक है, उस वॉल को उसने क्रॉस किया था, तोड़ा था. मतलब उसमें लोगों की सोच थी कि जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं वो बास्केटबॉल, या फिर गर्ल्स के लिए था कि गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेल सकती. तो अफसाना ने जो सोच थी उसको तोड़ा था. द वॉल मेड बाय सोसाइटी, जो ये दीवार बनाई गई थी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, वो एक सोसाइटी हमारे समाज द्वारा बनाई गई थी कि गर्ल्स बाहर नहीं खेल सकती हैं. फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल फॉर अ लिविंग, द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. उसमें लोग, उस सोसाइटी के लोग सोचते थे कि जो गर्ल्स हैं वो जो बर्तन धो के अपना जीवन यापन करती हैं, वो ये जेंडर वॉल जो थी वो उसकी मदर ने खुद उसके लिए बनाई गई थी. टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA. आज अफसाना खुद जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, उसकी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी. Today, she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court. आज वो 5 गर्ल्स, जो बाकी 5 लड़कियां और थी उस नागपाड़ा एसोसिएशन की, उनके लिए एक ताकत थी, उन लड़कियों के लिए एक ताकत थी जो बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंची हुई थी. लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ दियर एवरीडे लाइफ्स, उन्होंने जो अपनी रोज़मर्रा की उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको पीछे छोड़ा हुआ था. टुडे सी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम. आज वो लड़कियाँ एक यंग टीम की क्या है, स्टार है. दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम्स. आज इस टीम ने, जो यंग टीम तैयार की गई है बास्केटबॉल्स की, जो गर्ल्स की टीम है, इसने मुंबई के कई क्लब, जो टीम क्लब हैं, उनको सरप्राइज कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है. With a lots of guts and courage, the team has reached the semi-final of a district level tournament. कई मेहनत और अपने मजबूत इरादों के बल पे ये टीम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टूर्नामेंट चल रहा था उसके सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी. नाउ सम मीडिया मेंबर्स, कुछ मीडिया जो मेंबर्स थे उनसे विजिट करने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए. वो उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया. वो इंटरव्यू इसमें आगे दे रखा है. मीटिंग द टीम, वो टीम से जब वो मिले थे. वी रीड द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम. हमने जब न्यूज़पेपर में अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में पढ़ा. वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू. हमने उनसे मीटिंग करनी चाहिए और उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहा. वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई. हमने ट्रेन ली और हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वहाँ पे वो ट्रेन से उतरे. फ्रॉम दियर वी वॉकड टूवर्ड्स नागपाड़ा. वहाँ से हम नागपाड़ा की ओर पैदल ही चले गए. इट टुक अस जस्ट 20 मिनट टू रीच दियर. रेलवे स्टेशन से उनके वहाँ तक पहुँचने में हमें, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन तक पहुँचने में हमें 20 मिनट्स लगे. दियर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन. वहाँ पे हम लोग अफसाना और उन बाकी गर्ल्स से मिले जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मेंबर थी. रीड द इंटरव्यू. जो इंटरव्यू हमने लिया था वो इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है विद द टीम मेंबर्स. जो इंटरव्यू हमने टीम मेंबर्स के साथ लिया वो इंटरव्यू नीचे दिया गया है. मीट दिस स्पेशल टीम.
इस स्पेशल टीम से मिलिए। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन। ये जो गर्ल्स थी वो कौन कौन थी? अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट। पहले तो लड़कियां चुप थी, बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन एक बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया वो फिर चुप नहीं, अपने एक्सपीरियंस वो बताने लगी। जरीना बेगम्स, जो जरीन थी उसने शुरू करा, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। देखो आपको यहाँ पर ग्राउंड दिखाई दे रहा है, उसके ठीक सामने पर उसका घर था। माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर। मेरा भाई यहाँ पे खेला करता था। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले। मैं बालकनी में खड़े होके जो लड़के वहाँ पे खेलते थे उनको खेलते हुए देखा करती थी। आई वॉज इन क्लास 7th। उस समय मैं क्लास 7th में थी। Whenever the boys played a match, many people came to watch। जब वो बॉयज के बीच में कोई मैच होता था तो कई लोग वहाँ पे आते थे और उनको देखते थे। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज। जो विनिंग टीम होती थी, जो टीम जीतती थी, उसको कई बधाइयाँ, प्रेज मतलब उसके लिए कई उसकी प्रसन्नता होती थी, उसको बधाइयाँ दी जाती थी। एवरीवन चीयर्ड द प्लेयर। प्रत्येक जो भी वहाँ पर आता था मैच देखने के लिए वो प्लेयर्स को चीयर्स करता था। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले। उनको ऐसा देखते, जब उनको मैं देखती थी तो मेरी इच्छा होती थी कि काश मैं भी खेल पाती। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट्स। काश मैं भी मेरे को भी एक चांस मिलता, मैं भी अपना जो मेरा टैलेंट है उसको दिखा पाती। आई आस्क द कोच। मैंने कोच वहाँ पर सिखाते हैं उनसे पूछा, बट वॉज अफ्रेड। मैं उससे पूछना चाहती थी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। जो कोच थे वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। द कोच सेड। कोच ने कहा, वाई नॉट। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अगर तुम अपने साथ कुछ और गर्ल्स को लेके आ सकती हो, यू कैन मेक अ टीम, तो तुम्हारी एक टीम बन जाएगी। देन आई विल टीच यू। उसके बाद मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे खेला जाता है। सम क्वेश्चंस आर हियर। ये क्वेश्चंस आपको लाइव क्लास पे डिस्कस करेंगे। मैंने डिस्कस किए भी हैं, नेक्स्ट क्लास जिस क्लास में नहीं किया उनमें कर लेंगे। नेक्स्ट, वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगिनिंग। हमने पूछा क्या शुरुआत करना आप लोगों के लिए बहुत सरल था? खुशनूर कहती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड। पहले मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया था, बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड। लेकिन जब मैंने उनको इंसिस्ट किया, उनको मनाया, तो वो तैयार हो गए। अफसाना बता रही है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट एंड सेंड अस टू स्कूल। मेरी माँ फ्लैट्स में काम करती थी और वहीं से और काम करके जो पैसा मिलता था उससे हमें पढ़ाती थी, स्कूल भेजती थी। आई ऑल्सो हेल्प हर। मैं भी उनकी मदद करती थी। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, अम्मी गॉट एंग्री। जब मैंने उनको अपने प्लान के बारे में बताया कि मैं खेलना चाहती हूँ, बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ, तो मेरी मम्मी जो थी वो बहुत नाराज़ हो गई। सी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। उन्होंने कहा कि लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड। अपना काम करो, स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले। और ग्राउंड में खेलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्रीड। लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स और कोच सर ने उनको उनसे बातें की, उनको बताया, तो अम्मी तैयार हो गई। फिर अफरीन कह रही है, वी वर नॉट अलाउड। अफरीन कह रही कि मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था, बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस। मेरी जो दादी थी वो हम सबसे बहुत नाराज हो गई। बट स्टिल विथ 3 सिस्टर केम हियर टू प्ले। लेकिन फिर भी आज हम 3 बहनें यहाँ पे खेलने आ रही है। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड आवर कोच सर। ग्रैंड मदर ने हमें डांटा और हमें तो डांटा ही डांटा, हमारे साथ साथ जो हमारे कोच सर थे उनको भी दादी ने खूब डांटा। सी टेल्स अस, वो हमसे कहती थी, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। तुम्हें खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट मतलब जो उसके सामान होता है उसकी ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। और खेलने के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए तुम्हें दूध की भी ज़रूरत है। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम।
इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, लेकिन जो मेरे पापा थे वो हमारी फीलिंग्स समझते थे। ही इवन टीच अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, उन्होंने हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स जो गेम में की जाती हैं उन वो भी सिखाया। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन द ग्राउंड, मेरे डैडी ऑन दिस ग्राउंड, मेरे डैडी भी इस ग्राउंड में खेलना चाहते थे जब वो यंग थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ्स, उनके पास खेलने के लिए प्रॉपर शूज और क्लोथ्स नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ बास्केटबॉल, और वो एक प्लास्टिक बॉल, वो प्लास्टिक बॉल से वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले, डैडी बताते हैं जब वो खेला करते थे उसमें कोच कौन थे? बच्चू खान। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, एक बार उन्होंने मेरे डैडी को खेलते हुए देख लिया था। ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो बच्चा है जो यहाँ पर खेल रहा है ये बहुत अच्छा खेल सकता है, इसको ट्रेंड करना चाहिए। ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ्स टू माई डैडी, तो जो कोच थे उन्होंने मेरे डैडी को प्रॉपर खेलने के लिए शूज़ दिए और कपड़े दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, और मेरे डैडी ऐसे ही बन सकते थे, मतलब एक बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे। बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, लेकिन उनकी जो घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब, उन्होंने गेम छोड़ दिया और एक जॉब करने लगे। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, इसीलिए वो हमें खेलने देना चाहते थे और एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाना चाहते थे। देखो, जो काम हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा वो काम करे, क्योंकि उनका जो सपना होता है ना, हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, हम उसको कर सकते हैं। वी आस्क टेल अस अबाउट अवर टीम, हमने उनसे पूछा, जो मीडिया मेंबर्स थे उन्होंने उनसे पूछा टेल अस अबाउट योर टीम, अपनी टीम के बारे में बताइए। एक गर्ल कहने लगी, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, शुरुआत में हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। वी वेर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, हमारी ये पहली इस एरिया की पहली गर्ल्स की टीम थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, लोग आया करते थे और हमें प्रैक्टिस करते हुए देखा करते थे। दे वेर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स शुड प्ले बास्केटबॉल, वो बड़े क्यूरियस, मतलब किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है ना, उनको बड़ी इच्छा थी कि वो ये देखना चाहते थे कि लड़कियां बास्केटबॉल कैसे खेलती हैं। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड, दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, अब लोग उतना सरप्राइज नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि लड़कियां भी खेल सकती है। अफसाना, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, मैं 11 ईयर्स की थी जब मैंने शुरू में खेलना शुरू किया। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच, उसमें हमें मैच खेलने के लिए, मतलब कहीं इधर उधर जाने की परमिशन नहीं थी। हमको अलग खेलने तो दिया जाता था, लेकिन मैच खेलने के लिए शहर से बाहर जाने की या कहीं और जाने की परमिशन नहीं थी। इट हैज़ बिन 2 years सिंस देन, 2 साल बाद, नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, अब हम दूसरी जगह भी खेलने जाते हैं। फॉर मैच के लिए दूसरी जगह भी खेलने जाते थे। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, और ये सब तभी हो सका जब हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और जो हमारे कोच सर थे उनकी जो मेहनत थी उसी की खातिर हो सका। अनदर गर्ल, एक दूसरी लड़की बोल रही है, यस वी रियली वर्क हार्ड, हाँ हमने वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, जो कोच सर थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वी फर्स्ट ये कुछ और होगा, वी फर्स्ट गो टुगेदर एंड देन डू अवर एक्सरसाइज, हम लोग पहले, तो दूसरी लड़की कहती है वी फर्स्ट जॉग टुगेदर, पहले हम लोग एक साथ जॉगिंग करते थे, तब फिर हम एक्सरसाइज करते थे। सर टीच अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें बताया करते थे कि एक गेम कैसे अच्छा खेला जाता है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस टू डच द प्लेयर of the other team, how to throw the ball in the basket, to score a goal, to pass the ball well and to run fast on court। जो हमारे कोच थे
वो सर हमें सिखाया करते थे कि एक अच्छा गेम कैसे खेला जाता है, बॉल को अपने पास कैसे रखा जाएगा, कैसे हम दूसरे अदर टीम के जो प्लेयर हैं उनको कैसे बॉल पकड़ने से रोकेंगे, हाउ टू, हम कैसे बॉल को बास्केट में डालेंगे और कैसे हम स्कोर करेंगे, गोल बनाएंगे, और कैसे हम बॉल को अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स को पास करेंगे, और कोर्ट के अंदर कैसे हम लोग तेज़ी से दौड़ते हुए खेलेंगे। नाउ अफरीन कह रही है, सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल, प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड। वो कह रही है कि सर कहा करते थे कि जब तुम खेलते हो तो ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, एक प्लेयर्स की तरह खेलो, और अगर तुम्हें थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो उसमें आप मतलब उसमें भी आप खेलना मत छोड़ो, खेलते रहो, मतलब थोड़ी सी चोट लगने पर एकदम से डरो नहीं। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हम एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे और कहा करते थे कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, आ जाओ जल्दी आओ तुम लोग, तुम बिल्कुल सही हो। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका था। एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, हर कोई ये कहता था कि हम बॉयज़ की टीम की तरह खेलते हैं। नाउ अनदर गर्ल, एक और लड़की बोल रही है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, हम बॉयज़ टीम में भी खेलते थे। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, हम कैसे मतलब उनकी तरह ही खेलते थे, बिल्कुल इक्वल उनकी तरह ही खेलते थे। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, और जो हमारे कोच सर थे वो हमारे बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होते थे कि हम लड़कियां हैं तो हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचा करते थे। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, कभी कभी हम बड़ा गुस्सा हो जाते थे कि जब बॉयज़ हमें इमिटेट करते थे, बट वी टेक इट एज अ चैलेंज, लेकिन हम उसको एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट करते थे, एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक्स जो थी उसको करेक्ट करते थे। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम, अगर बॉयज़ हमारे संग चीटिंग करना चाहते थे तो हम उनको डांट भी देते थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी सेट टेल अस मोर अबाउट योर टीम, फिर हमने कहा कि अपनी टीम के बारे में और कुछ बताइए। तब एक गर्ल कहने लगी, आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, हमारी टीम बहुत स्पेशल थी। आवर टीम इज़ यूनाइटेड, हमारी टीम में एकता थी। इवन इफ़ वी क्वेरल वी क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट इट, अगर हमारी लड़ाई भी हो जाती थी हम उसको तुरंत भूल जाते थे और खेलने लग जाते थे। हियर वी हैव लर्नड हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, या हमने सीखा कि कैसे साथ में रहा जाता है और खेला जाता है। Some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team. हमारी जो टीम थी उसकी कुछ गर्ल्स को मुंबई टीम में खेलने का भी मौका मिला था। द मैच वॉज एट सोलापुर, वो मैच कहाँ था? सोलापुर में था। अब जरीन बता रही है, when we went to सोलापुर we found that the team had girls from different parts of the states. वो बता रही है जब हम सोलापुर गेम्स खेलने गए, मतलब मैच खेलने गए, तो हमने देखा कि जो हमारी टीम थी, मुंबई की टीम थी, उसमें दैट द टीम हैड, जो टीम थी उसमें गर्ल्स जो थी वो अलग अलग स्टेट से आई हुई थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, वो हमसे सही से बात भी नहीं करती थी और हमें जूनियर की तरह ट्रीट करती थी। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, और हमको वो खेलने का चांस भी नहीं देती थी। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें बहुत बुरा लगा। देयर वॉज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन द टीम, वहाँ पे टीम पे कोई भी कोऑपरेशन नहीं था। बिना कोऑपरेशन के टीम हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि एक टीम में अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो उस टीम में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। बेटा जब हम जिसको सहयोग करेंगे ना, आपस में टीम मेंबर्स को हम कोऑपरेट करेंगे, तभी हम मैच जीत सकते हैं। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स, जब मैच चल रहा था तो जब मैंने एक बॉल दूसरी हमारी टीम मेंबर्स की ओर फेंकी, बट सी कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसने उसको कैच नहीं करा। इन टर्न उसके बदले सी स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, उसके बदले वो मुझे डांटने लगी। ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक उसने खुद की करी उसके लिए मुझे ब्लेम करने लगी। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच,
और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग वो मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर टीम, लेकिन ऐसा हमारी टीम के साथ कभी नहीं हुआ। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवंस मिस्टेक वी डोंट गेट एंग्री। अगर हम लोग कोई मतलब बास्केट में बॉल डालना अगर हम मिस कर दे किसी की गलती की वजह से, लेकिन हम कभी नाराज़ नहीं होते थे। वी से नेवर माइंड, हम कहते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, अगली बार हम बहुत अच्छा करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। एक टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ टीम, क्योंकि हम सब मेंबर्स उस टीम का एक पार्ट होते हैं, उसका एक भाग होते हैं। नाउ अफरीन कह रही है, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज दैट वॉज स्पेशल अबाउट आवर टीम। जब मैंने सोलापुर का मैच खेला उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी टीम के लिए जो स्पेशल है वो है कोऑपरेशन बिटवीन अस इन आवर स्ट्रेंथ। जो हमारा कोऑपरेशन है वही हमारी ताकत है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर, हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इवन इफ़ एवरी प्लेयर इज एक्सीलेंट, अगर सारे प्लेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे, द टीम कैन लॉस अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। फिर भी हम मैच हार सकते हैं अगर हम एक साथ अच्छे से नहीं खेलेंगे। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हमें एक टीम में खेलना है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकें। अगर हमको एक दूसरे की स्ट्रेंथ, उसकी क्या ताकत है, कहाँ पे उसका प्लस पॉइंट है और कहाँ पे उसका माइनस पॉइंट है, ये अगर हम समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं। सम क्वेश्चंस आर हियर, इसको हम बाद में करेंगे। नाउ वी सेड, इसके बाद हमने उनसे पूछा, यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। आपने इतना सब कर दिया है, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। अफसाना कह रही है, वी हैव बीन प्लेइंग वेल, हम बहुत अच्छा खेलेंगे। सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस, जिससे हमें एक चांस मिले, हम कई जगहों पे जाके अपना मैच दिखा सकें। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट्स, हम अपने शहर के लिए खेलना चाहते हैं, अपने स्टेट के लिए खेलना चाहते हैं। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, अगर हम बहुत मेहनत करेंगे और अच्छा खेलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा हम अपने देश के लिए खेलेंगे। येस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर्स, और उसके बाद हम लोग जैसे क्रिकेटर्स बहुत पॉपुलर हैं वैसे ही हम भी पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, हम सब बहुत अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हम अपने एरिया, जो हमारा एरिया है, हमारा जो देश है, उसके लिए उसको एक नाम देना चाहते हैं, उसके लिए हम एक ग्लोरी बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन जो गर्ल्स हैं उसकी टीम जो है वो भी एक गोल्ड मेडल जीत सकती है। वी विल मेक दिस हैपन, हम सब ये करना चाहते हैं। सम मोर क्वेश्चंस आर हियर, एज आई अर्लियर सेड टू यू, we do in your live class. Now we ask, फिर जो मीडिया वाले थे उन्होंने उससे पूछा, डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़, क्या आपको इसके अलावा कुछ और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तब खुशनूर कह रही है, टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी ईजीली, अगर हम सही कहें, सच्ची बोले तो ये सब हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्टी, लड़कियां होने के नाते हमें जो प्लेइंग, जो हमने खेलना स्टार्ट किया वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत कठिन था। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिली, हमारी अपनी फैमिली को हमने मनाया था। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, कई बार तो हमें फैमिली में अपने पेरेंट्स से फाइट भी करनी पड़ी इसके लिए। इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, आज तो बहुत लड़कियां हमारी तरह खेल सकती हैं। फॉरगेट गेम्स, अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, पहले तो गेम तो छोड़ो, जो लड़कियां थी लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी माँ बहुत कुछ करना चाहती थी,
बट सी नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उसको कभी चांस नहीं मिला। सो माई मदर इनकरेज मी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे इनकरेज करा टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, इसलिए मेरी माँ ने मुझे इनकरेज किया कि मुझे सारी एक्टिविटीज़ या पार्ट्स लेना चाहिए, लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। गेम्स, स्विमिंग सब में मेरे से कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं तो नहीं कर पाई लेकिन तुम सब में पार्टिसिपेट करो। फिर अफसाना कह रही है, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, आज भी हमें घर फटाफट अपना गेम फिनिश करके घर जाना होता है। द बॉयज़ गो हियर एंड दियर, बॉयज़ तो खेलने के बाद इधर से उधर घूमते हैं, बट कैन चिटचैट लिटिल लेट, और इधर उधर गप मारते रहते हैं देर तक। नो वन सेज एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहता है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ, आई प्ले माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेज, मैं अपनी माँ की मदद करती हूँ सफाई के काम में 2 और 3 घरों में। डू माई स्टडी, अपनी पढ़ाई करती हूँ। एंड देन कम हियर टू प्ले, उसके बाद मैं यहाँ खेलने आती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं अपने घर में भी अपने पेरेंट्स की मदद करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, अगर मेरे भाई को चाय देनी होती है तो वो उसको खुद बनाता है, तब मेरी माँ कहती है ही हैज़ 3 सिस्टर, उसके पास 3 बहनें हैं, फिर भी वो अपना काम खुद से कर रहा है। देखो ये एक ना थिंकिंग है कि मतलब जो बॉयज़ है ना उनको थोड़ा सा सुपीरियर बताया, हमारे समाज जो है बॉयज़ को थोड़ा सुपीरियर कहता है और गर्ल्स को वो कहता है। वो उस समय की बात है बेटा, अब तो गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वलिटी बराबर चांस मिलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा सोचा जाता था। उनमें से एक लड़की कह रही है, नाउ जस्ट लुक एट जरीन यंगर ब्रदर, जरीन के यंगर ब्रदर को देखो, ही इज़ ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज, वो सिर्फ 5 साल का है, फिर भी वो कहता है बेटा मम्मी वाई डू यू सेंड दीदीज टू प्ले, मम्मी आप दीदी को खेलने क्यों भेजती हो। सी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलती हुई अच्छी नहीं लगती है। आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, अगर उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि उससे पूछा जाए कि क्या वो खेलेगा, वो कहता है हाँ हाँ मैं वास्तव में मैं लड़का हूँ, मैं क्यों नहीं खेलूँगा। देखो 5 साल का बच्चा है, फिर भी उसकी थिंकिंग क्या है। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, लेकिन सबको खेलना सबके लिए अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, आज हमको पता चलता है कि खेलने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, वो कह रही है कि मैं इतनी अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ, इतनी अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ कि बाकी जो बच्चे लड़के और लड़कियाँ हैं वो विश करें कि काश वो मेरी तरह बन पाए। हम लोग कहते हैं ना कोई अच्छा होता है तो काश मैं भी ऐसा खेल पाता या मैं भी ऐसा कर पाती, तो वो कहती है कि मेरी विश ये है कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो मेरी ऐसा कहें कि काश मैं उसकी तरह हो पाता। व्हाट नेक्स्ट, अब जो मीडिया है वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्या है। अफरीन कह रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। अफरीन कह रही मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई सपने हैं अपने लिए तो उनको फुलफिल करिए। खुशनूर कह रही है, इफ़ यू हैव ए विश और अ ड्रीम हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, अगर आपका कोई सपना है, कोई विश है तो इतना साहस करो कि उसको बता सको। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर, अगर आज ऐसा नहीं कर पाओगे बाद में आपको पछतावा होगा, जब बाद में पछतावा होने से कुछ नहीं हो सकता है। वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। हमने उनसे कहा कि न्यूज़पेपर में ये सब लिखा गया है और आज बच्चे इस बुक में इस चैप्टर के थ्रू आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। अफरीन, वी वर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। अफरीन कह रही है हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है अपनी खुशी को जाहिर करने के। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर, आज हम फील कर रहे हैं कि हमें इससे भी अच्छा खेलना चाहिए टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस, जिससे हम हमारे एरिया और हमारी कंट्री को फेमस कर सकें। ऑल गर्ल्स, यस दिस इज आवर विश टू, सारी बच्चियाँ कह रही हैं कि यही हमारी विश है, यही हमारी तमन्ना है। अब इसके आगे कोच सर के बारे में बताया गया है। कोच सर, द कोच
हु मेड दिस टीम, जो कोच जिसने इस टीम को बनाया था, जो इसके कोच थे, नूर खान टोल्ड अस, नूर खान बताते हैं, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, मुंबई के इस पार्ट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दिस इज़ द ओनली प्लेग्राउंड इन दिस एरिया, इस एरिया में यही एक प्लेग्राउंड था, दिस इज़ अवर स्मॉल बच्चू खान प्लेग्राउंड, इस प्लेग्राउंड का नाम था बच्चू खान प्लेग्राउंड। अ पर्सन नेम मुस्तफ़ा खान यूज्ड टू लिव इन अवर एरिया, एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, एक कोई मुस्तफ़ा खान था जो हमारे इस एरिया में रहता था और हर कोई उससे डरते थे, बट चिल्ड्रन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, लेकिन बच्चे उसके बहुत फॉन्ड, मतलब उसको मतलब बड़े बनना चाहते थे उसकी तरह। सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान, इसीलिए उसको सब लोग क्या कहने लगे, बच्चू खान कहने लगे। देयर वॉज नो ग्राउंड देन, उस समय यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं था, इट वॉज जस्ट मडी लैंड, बिल्कुल मिट्टी का मैदान सा था। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, बच्चू खान यहीं पे बच्चों को खेलना सिखाया करते थे। वी वर अमंग दो चिल्ड्रन, इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान devotion and training that players from this area are able to compete with the team of other countries। बच्चू खान की मेहनत की वजह से इस एरिया के जो बच्चे थे वो अदर कंट्रीज़ की टीम को के साथ मैच खेलने के लिए तैयार किए गए थे। लाइक बच्चू खान की तरह आई हैव ट्रेंड द चिल्ड्रंस ऑफ दिस एरिया, बच्चू खान की तरह ही मैं नूर खान भी इस एरिया के बच्चों को ट्रेंड किया करता था। Today our team has some who play at the international level, आज हमारी टीम में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। Some have been won the अर्जुन अवार्ड, और कुछों को अर्जुन अवार्ड भी मिला गया है जो गेम में दिया जाता है। गेम का एक बेस्ट सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो प्लेयर्स को दिया जाता है, वो अर्जुन अवार्ड। कुछ मतलब हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं उनको कुछ को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नूर खान कंटिन्यूड, अब नूर खान फिर बताते हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर, अभी कुछ समय से हम लोग यहाँ पे गर्ल्स की टीम बना रहे हैं। आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, और हमारी जो गर्ल्स हैं वो महाराष्ट्र स्टेट की जो टीम है उसमें खेल रही हैं। दे प्रैक्टिस वेल विथ गुड डिसिप्लिन, वो बहुत अच्छी डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करती हैं। आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, हमारे जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज से आ रहे हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, कुछ बहुत गरीब घर के भी हैं, सम कुछ अमीर घर के भी हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं वो एक टीम की तरह, एक टीम मेंबर्स की तरह खेलते हैं, ना कि अपने स्टेटस को देखते हुए। Here the chapter is finished. Question answer we will discuss in the next live class, and PDF of this chapter I will send you in class school app. Till then, have a nice day. Stay home, stay safe.